ओके, तो सारी चीजें हमने समझ लिया है। इधर जनरल ओवरव्यू से लेके स्टेप्स टू सॉल्व फिजिक्स, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच, फिर उसके बाद बुक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, मेंस वर्सेस एडवांस देख लिया, द बेसिक मैथमेटिक्स देख लिया, व्हाई टू मेक फिजिक्स अ रेजिस्टेंट फैक्टर, मास्टर फॉर्मूला एंड थ्योरी, हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स, को जनरल टिप्स, बेसिक फंडास, मेन मेंशन, सब कुछ देख लिया हमने। हे गाइस, दिस इज अथर चौक, सेकंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट आईआईटी खड़गपुर। चलिए शुरू करते हैं। अब यार तुम्हें मैं इधर एक बार और ये बात बता दूं कि इंट्यूशंस विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड एंड प्रैक्टिस विदाउट कॉन्सेप्ट इज मीनिंगलेस। तो अब तक तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? तो इधर आगे बढ़ते हुए हाउ टू मास्टर फॉर्मूला और थ्योरी। अब यार एक चीज मैं तुमको पहले ही क्लियर कर देता हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि चीजें एक दिन में नहीं होने वाली है। तुम्हें धीरे 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 अपनी सीढ़ी बिल्ड करनी पड़ेगी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है? तो धीरे धीरे चीजों को समझना पड़ेगा, फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर ये भी आता है कि हम लोग जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने से अभी कुछ नहीं होगा। हाँ, एग्जाम में जरूर फायदा होता है, तो वो तुम जब धीरे धीरे समझने लगोगे चीजें तो अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हें एक बार में 20 फॉर्मूला लिख के 10th क्लास की तरह याद करने बैठ गए कि अच्छा ये ऐसा Q इक्वल टू एनी, V इक्वल टू IR, ऐसे धीरे धीरे नहीं, तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप चीज आएगी। तो इस चीज को इधर ध्यान रखना है। एक ये पॉइंट होता है कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में फिजिक्स पढ़ो। ऐसा नहीं कि हाँ कई लोग करते हैं कि ऐसे एक क्वेश्चन लेके बैठ गए, हो गया ऐसे नहीं यार। अभी हम चीजें सीख रहे हैं, मैं वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि जेई को ऑर्गेनाइज तरीके से क्रैक किया जा सकता है। कम मेहनत करके भी अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइज्ड है तो उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान रहेगी। प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स में चीजें लिखनी है, ऐसे तुम जाके मास्टर बन पाओगे उस फॉर्मूला और थ्योरी में। आ रही बात समझ में? कोई फॉर्मूला, कोई रिजल्ट इंपॉर्टेंट लगा, उसको ध्यान रखना है जिससे मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इजी पड़ रही है चीजें, टाइम कम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो फ्लैश कार्ड बना के उसको लिखो, अपने नोट्स में चिपकाओ, उसको अट्रैक्टिव बनाओ, ऐसा कि हाँ यार मुझे इच्छा होगी बार बार पढ़ने में ये, ठीक है? तभी तुम रिवाइज कर पाओगे चीजें आसानी से। फिर उसके बाद एक ये तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला देखना नहीं उस टाइम कोशिश करो कि हाँ यार ये फॉर्मूला मैं सीखूंगा और फिर उसके बाद उसको इधर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो तुम्हें आसानी होगी। क्योंकि एट द एंड एग्जाम वाले दिन तो तुम्हें कोई फॉर्मूला शीट मिलने नहीं वाली है ना। अरे ये बात समझ में, फील लो यार चीजों का। ओके, तो इस तरह से तुम ये कर सकते हो। हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम। तो यार इधर हम सॉल्विंग फिजिक्स में बेसिकली पूरी स्ट्रैटेजी देख चुके हैं। अब जैसे तुम कंबाइंड क्वेश्चंस लेके बैठे हो पूरे चैप्टर के, तो पहले एक दो बार चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करो, अच्छे से नोट्स रिवाइज करो, तुमने जो बुक से एडिशनल चीजें इन नोट्स में लिखे उसको देखो, समझो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करने बैठोगे ना इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अच्छे से, तो डेफिनेटली तुम्हारे कुछ सवाल होंगे सॉल्व। भरोसा रख के करना सॉल्व, है ना? आई बात समझ में? या अब यार इधर सारी चीजें देखने के बाद कुछ फंडे हैं जो मैं तुमको और देना चाहूंगा। आते हैं मेन मेंशंस पे। अब कुछ चीजें ऐसी है जो एंड में सुन के उस पर अफसोस करना, अक्सर यही होता है कि हमें वो चीजें एंड में पता चलती है तो हम रिग्रेट करते हैं कि मैंने पहले क्यों वो कर लिया, ठीक है? तो मैं तुमको पहले ही समझा देता हूं। पहला पॉइंट कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है यार। तुमको मैं इधर इसलिए ये बात बताई इतने अच्छे से कि इधर के टॉपिक इधर कितना काम आते हैं, इधर की वीक पड़ जाएगी अगर ये वीक रह गया तो इसका कितना ज्यादा वेटेज है, ठीक है? तो तुम अगर बैकलॉग्स बनाओगे, चीजों को पाइल अप करोगे पुराने काम को, तो वो अल्टीमेटली तुम्हें कितना नुकसान कर सकती है वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना? तो उसको मत करना, चीजों को टाइम टू टाइम कंप्लीट करो। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि हेवी कॉन्सेप्ट्स पे भागने से पहले तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनसे वीक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एनहांस करो और उसको अच्छे से लेके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से ऊपर जाने की कोशिश करो, ठीक है? ये दूसरी चीज हो गई। फिर उसके बाद तीसरी चीज कि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तुम्हें रटना नहीं है इधर चीजें। अब जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करी जाए तो प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, फिर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, एक टावर पे चढ़ के प्रोजेक्टाइल, नीचे से उठा गए ऐसे। तो अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि हर चीज का रेंज का फॉर्मूला याद कर रहे हैं। भैया टाइम ऑफ फ्लाइट इसका
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट ही होता है। ये चीज जेईई में काम नहीं आती है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये कोई मेडिकल नीट एग्जाम नहीं है कि जहां तुम रट के चले जाओगे फॉर्मूला और तुम वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करके एग्जाम में पास हो जाओगे, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को उसकी तरह पढ़ो, लेकिन ऐसा बनाना है उस सब्जेक्ट को कि हाँ मुझे एग्जाम में भी फायदा हो रहा है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जुगाड़। जुगाड़ से सवाल हल करना। फिर से वही बात आती है, अभी हम सब्जेक्ट सीख रहे हैं, तुम जुगाड़ से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 10 में से, मुश्किल से, वो भी अगर तुमको ऐसी प्रैक्टिस शीट थमा दी गई जिसमें से सवाल आते हैं। जेईई एडवांस में तो आते भी नहीं है यार, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि तुम जुगाड़ से सवाल सॉल्व कर लोगे, बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी जब हम सीख रहे हैं तो तुम्हें सीखना है। हाँ, एग्जाम में जब तुम टेस्ट दे रहे हो तो टाइम कैसे बचाया जाए उसके लिए तुम कुछ भी करो, दैट डजंट मैटर, उधर अपन को नंबर लाना है, लेकिन अभी सीखना है तो सीखना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चमकी बात, हाँ, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो और जैसे तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन मुझे घूर रहे, तो तुम उसको डायरेक्ट घूर के नहीं देख सकते। अभी तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं उस पर अगर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरी बाकी चीजों का टाइम इस पे जा रहा है। एक कुछ पर्टिकुलर टाइम दो, सोचो अच्छे से। मैं ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप करो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा चीज और टाइम कंज्यूमिंग है तो तुम उस पर 1-2 घंटे एक सवाल पे नहीं दे सकते, ठीक है। तो चीजों को आगे भी बढ़ाना है, इसलिए ठीक है, हाँ मैं उस चीज से ये समझ गया, हम ऐसा गलती मैं आगे नहीं करूंगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इधर सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी समझाया था कि ऐसा नहीं कि तुम एक तरीके से, हाँ एक तरीका है, एक एप्लीकेशन पार्ट तुम्हारे इवॉल्व होगा इस चीज से, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन मत बना देना कि अब मेरे को ये क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे 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 ही करूंगा, है ना। वो फिजिक्स में नहीं होती वैसी चीजें, प्रोफाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो तुम एक एप्लीकेशन जैसे तुम समझ सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वही स्टेप्स फॉलो करके तुम आंसर तक पहुंच जाओगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो सारी चीजें हमने समझ ली यार, इधर जनरल ओवरव्यू से लेके स्टेप्स टू सॉल्व फिजिक्स, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच, फिर उसके बाद बुक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, मेंस वर्सेस एडवांस देख लिया, इधर बेसिक मैथमेटिक्स देख लिया, व्हाई टू मेक फिजिक्स अ रेजिस्टेंट फैक्टर, मास्टर्स फार्मूला एंड थ्योरी, हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स को, जनरल टिप्स, बेसिक फंडास, मेन मेंशन, सब कुछ देख लिया हमने इसमें। एंड में मैं तुमको एक ही चीज बोलूंगा, स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है मेरे लिए ये। तो मंत्र यही है यार, अराइज, अवेक एंड स्टे नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तुम्हें चीजें आगे बढ़ानी है, तुम्हें उठना है, उठो जागो आगे बढ़ो, यही यार चीज है। तो जो 12th का बच्चा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। 11th के टॉपिक्स उठाओ, किताब उठाओ, उसको सॉल्व करना चालू करो। पूरा बेसिक मॉडल मैंने तुमको समझा दिया है, इसी तरह से पढ़ो। तुम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो 11th के बच्चे हैं, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा एज है कि तुम्हें अभी से ये सब चीज पता है जो आगे गलत हो सकती है, तो तुम अभी उसे गलत मत होने दो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं कल करूंगा, तो ये सारी चीजें समझते हुए आज के आज उसे कंप्लीट करना है। फिजिक्स नहीं हो रही अभी भी सॉल्व, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मुझे, थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, वीडियोस लेक्चर्स देखो, कुछ भी करो, किताबें पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, थ्योरी बिल्ड करो। कैसे नहीं होगा यार सवाल सॉल्व, ऐसे निचोड़ के रख देना है सवाल को कि हाँ यार तू मेरी नजरों से कैसे जाएगा, ठीक है। तो बस यही थी बात आज के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत मेहनत करी है यार ये सब तुम्हें अभी से समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबा देना, काफी मेहनत करी है यार इसके लिए, तो मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर ऐसे ही अच्छा कंटेंट और देखना चाहते हो तुम। कमेंट करके मुझे बताना कोई भी चीज में दिक्कत आ रही हो तो मैं उसे और अच्छे समझाने की तुमको बाद में कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा इधर, पर्सनली कोई डाउट पूछना चाहते हो तो मुझसे बिल्कुल आगे पूछ सकते हो, मैं तुमको डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा वहां पे, और ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं, टेम्पो हाई रखना है और मचा देना है जाके, ठीक है। सी या।